आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अब शजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के हल्के असेंबली में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 315 पोलिंग बूथ्स पर सख्त सियानती इंतजामात के बीच आगाज हुआ। ताज़ा इतलात के मुताबिक पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही और एका दुक्का तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। आखिरी इतलात मौसूल हुए तक 5 बजे तक 81% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। कोरोना वबा के पेश नज़र वोटिंग के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए गए थे और कोरोना के खदशात पाए जाने वाले अफराद को 5 बजे के बाद वोटिंग करने की हिदायत दी गई है। पोलिंग मराकज़ पर दर्ज हरारत चेक किया जा रहा है और हल्का सा बुखार होने पर भी वोटर्स को वापस भेज दिया जा रहा है। पोलिंग मराकज़ पर रहबरी के लिए वॉलंटियर्स और आशावर वर्कर्स की खदमात हासिल की जा रही है। 2016 के असेंबली इंतखाबात में TRS के रामनंगा रेड्डी ने यहां 54% वोट हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की थी। ताहम इनकी मौत के बाद यहां ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं, जिसके नताइज 10 नवंबर को जारी होंगे। हल्का असेंबली में सह-रुकनी मुकाबला है, जिसमें TRS मजबूत दावेदार है, जबकि इसे कांग्रेस और BJP से सख्त मुकाबला दरपेश है। दुबाका कांग्रेस के उम्मीदवार चेरुकू श्रीनिवास रेड्डी ने वाजे किया कि इनकी पार्टी को छोड़ने की सोशल मीडिया ने और खानगी टीवी चैनल्स पर गश्त कर रही है। खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और ये खबर झूठ पर मुबनी है। वाजे है कि चंद खानगी न्यूज़ चैनल पर इनके कांग्रेस को छोड़कर TRS में शामिल होने की बात कही गई है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शिकस्त के खौफ से TRS और BJP कायदीन गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुबैना तौर पर इनके फुटेज और कार का नंबर मोर्फिंग करते हुए इस तरह की हरकत की गई है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। श्रीनिवास रेड्डी ने दुबाका हल्के के अवाम से TRS और BJP रहनुमाओं के झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करने की अपील की है। TV9 పేరిట వాట్సాప్ లో తప్పుడు సమాచారం ఇస్తూ ఏదో నా కారు వీడియోని చూపిస్తూ ఏదో హైదరాబాద్ లో ఏదో రామేశ్వరం అపార్ట్మెంట్స్ అనేది చెప్తా ఉన్నారు. అది ఫేక్ న్యూస్. కావాలని రఘునందన్ రావు, హరీష్ రావు, ఇది ముఖ్యంగా BJP వాళ్ళు రఘునందన్ రావు మరియు హరీష్ రావు కలిసి ఓటమి భయంతో సిగ్గుమాలిన చర్య. అసలు వీళ్ళు ప్రజాస్వామ్యంలో కొనసాగడానికి వీల్లేదు. దుర్మార్గమైన చర్య. సిగ్గు శరం మానవత్వం ఉంటే ఏదైనా బాయిల దూకాలి మీరు. కాబట్టి ఏం చెప్తే ప్రజలారా ఎవ్వరు నమ్మొద్దు. నేను తౌటలో చిన్న గొడవ అయితే కూడా నిన్న రాత్రి 2 గంటల వరకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నా. తౌట మండలంలోనే ఉన్నా. నా వెనుక పోలీస్ షాడో టీం కూడా ఉన్నది నిన్నటి నుంచి. ఇది తప్పుడు చర్య. ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించడానికి ఇది TRS BJP సోషల్ మీడియాలో అలచల్ చేసి ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించాలని దుర్మార్గమైన చర్య. ఎట్టి పరిస్థితిలో నేను కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నా, కాంగ్రెస్లోనే కొనసాగుతా. మా తండ్రి గారి మీద ప్రమాణం చేసి కూడా ప్రతి గ్రామంలో చెప్పడం జరిగింది. మా చావుకు కారణమైన TRS పార్టీలకు పోయే సమస్యనే ఉండదు. కాబట్టి ఎవరు నమ్మద్దు. దీనిపైన CP గారికి కూడా కంప్లైంట్ చేస్తాం. సైబర్ క్రైమ్ యాక్ట్ ప్రకారం కూడా చర్యలు వీళ్ళ మీద తీసుకోవాలి. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య. ఇట్లాంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఉండడం కూడా సిగ్గుచేటు. గవర్నర్ గారు వీళ్ళని రఘునందన్ రావుని ఎన్నికల నుంచి బహిష్కరించాలా, అదే మన హరీష్ రావుని మంత్రివర్గం నుంచి కూడా బహిష్కరించాలని చెప్పి TPCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने चंद शर्त पसंद नासिर की जानिब से दुबाका इंतखाबात पर असरअंदाज करने की कोशिश करने पर तनकीद की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस सिलसिले में जूम ऐप के जरिए खिताब करते हुए कहा कि दुबाका के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी पर पार्टी बदलने की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। उत्तम ने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाहों पर यकीन नहीं करने की अवाम से अपील की है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि शिकस्त के खौफ से इस तरह की घटिया सियासत की चाल चल रहे हैं। उन्होंने BJP और TRS पर गलत प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी दयानतदार शख्सियत के हामिल हैं। इनके खिलाफ इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर एक ऐसे वक्त में पोस्ट करना जब पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हो रही थी, अफसोस की बात है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी कायद के एक वफद ने DGP महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए झूठी अफवाह फैलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफद में TPCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक MP अंजन कुमार यादव के अलावा दिग्गर भी मौजूद थे। ఈ అత్యవసరంగా నేను ఈ జూమ్ యాప్ కాల్ ఫర్ చేయడం జరిగింది. కొందరు దుర్మార్గులు
ఒక TV9 లోగో వాడుకొని TV9 వారి న్యూస్ కాదని చెప్పి వాళ్ళు ప్రకటన ఇచ్చారు. TV9 లోగో వాడుకొని మన దుబ్బాక బై ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి పార్టీ మారబోతుందని ఒక చాలా దుర్మార్గపు ఆలోచనతో ఒక ఫేక్ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు. ఇది తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. మరి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెరుకు ముత్యం రెడ్డి కొడుకు చాలా నీతి నిజాయితీ పద్ధతిగా బతికిన వాళ్ళు. Slogan for in the entire campaign that the Congress candidate గెలిస్తే TRS పార్టీ చేరుతారని to basically damage anybody who wanted to vote against the government. So దాని మీద what we wanted to request you was that నేను మీకు అది WhatsApp forward చేశాను and on paper I don't know how to take a copy of it. I forward to you. We are giving a representation of the same thing that TV9 is saying that it's come with the TV9 logo. कांग्रेस पार्टी मल्काजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने दुबाका की आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी की पार्टी छोड़ने की अफवाह पर ध्यान ना दें। उन्होंने कहा कि दुबाका के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की झूठी मकसद से बीजेपी और TRS जमाती श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं ताकि इनको ज़्यादा वोट हासिल हो सके। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और TRS को तनकीद का निशाना बनाया। విజ్ఞప్తి జరగబోయే ఉప ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ను దెబ్బతీయడానికి ముఖ్యంగా బీజేపీ రఘునందన్ రావు హరీష్ రావు గారు కలిసి ఒక తప్పుడు ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టిండ్రు. చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు TRSలో చేరబోతున్నారని అక్కడి ఓటర్లను గందరగోళం చేయడానికి. ఇది 100% తప్పుడు వార్త. వాళ్ళ యాజమాన్యాలకు సంబంధించిన టీవీ పేరు మీద సోషల్ మీడియాలో తన పార్టీ మారుతున్నట్టు కేసీఆర్ సన్నిహితులను కలిసినట్టుగా ఏదైతే వార్తలు వస్తున్నాయో కేవలం ఓటర్లను గందరగోళం చేయడానికి కాంగ్రెస్ను దెబ్బతీయడానికి రెండు రాజకీయ పార్టీలు కలిసి కుట్ర చేస్తున్నాయి. ఎవరు ఎలాంటి గందరగోళానికి గురి కావద్దు. నిక్కచ్చిగా నికార్సుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్లాడుతుంది. చెరుకు ముత్తం రెడ్డి గారి కుమారుడు చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అక్కడి ప్రజలకు అండగా ఉంటాడు. ఇలాంటి कांग्रेस पार्टी क़ायद पूनम प्रभाकर ने कहा कि दुबाका ज़िमनी इंतखाबात के एन पोलिंग से कबल बीजेपी और TRS उम्मीदवार के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलते हुए इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की हरकत काबिल मजम्मत है। उन्होंने तमाम कांग्रेस कायदीन से सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाने वाले अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का मशवरा दिया है। దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల్లో పోలింగ్ ప్రారంభం కాగానే TRS బీజేపీ కుట్రపూరితంగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పార్టీ మారుతున్నాడంటూ దుష్ప్రచారం ప్రారంభించారు. నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నాయకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మీరు మీ సోషల్ మీడియా లోపల ఎవరైనా ఇటువంటి దుష్ప్రచారపు పోస్టులు పెట్టిన వాళ్ళందరిపై వెంటనే కేసులు నమోదు చేయించండి మీ దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లో. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి పోస్టులు పెట్టడానికి భయపడే విధంగా ఈ పోస్టులు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరి మీద క్రిమినల్ కేసు నమోదు అయ్యే విధంగా ఇటువంటి దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడానికి చట్టంలో ఉన్నటువంటి సోషల్ మీడియా సాంకేతిక విప్లవంలో ఉన్నటువంటి నిబంధనల ప్రకారంగా వీరందరిపై కేసు నమోదు చేయాల్సిందిగా ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేస్తూ దుష్ప్రచారాలను తిప్పికొట్టడానికి CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने सोशल मीडिया पर जारी इन खबरों की वजाहत की कि दुबाका असेंबली हलके के कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी पार्टी तब्दील कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने हरीश राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि दुबाका में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी नजर आने पर हरीश राव और बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन ये ड्रामा खेल रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने इस यकीन का इजहार किया कि दुबाका की अवाम झूठे प्रोपेगेंडे से मुतासिर न होते हुए कांग्रेस को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया कि झूठी खबरें फैलाने वालों के साथ सख्त कार्रवाई करे। रियासती हुकूमत ने इन तलबा के लिए खुशखबरी सुनाई है जिन्होंने किसी वजूहात की बिना पर इम्तिहानात में शरीक नहीं हो सके थे। इस साल मार्च में इंटर इम्तिहानात में फेल होने वाले 27,590 तलबा को ग्रेस मार्क्स के साथ पास करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इनमें 338 तलबा भी शामिल थे जिन्हें माल प्रैक्टिस कमेटी ने बेदखल कर दिया था। हुकूमत ने कोविड के तनाज़ुर में ये फैसला लिया। इस बारे में महकमा तालीम ने अहकामात जारी कर दिए। वाज़ेह है कि मार्च में मुनक़िद किए गए इंटर इम्तिहानात में फेल होने वाले तलबा को एडवांस इम्तिहानात के बगैर ग्रेस मार्क्स के साथ कामयाब कर दिया गया था।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ई वोटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है, जिसके तहत घर में बैठकर वोट डाल सकते हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी ने बताया कि ई वोटिंग की सहूलत बूढ़े अफराद, कोरोना वायरस से क्वारंटाइन में रहने वालों और इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वालों की दी जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने कहा कि ई वोटिंग जीएचएमसी इंतखाबात में तजुर्बाती असास पर मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने IT स्टाफ को इस तजुर्बे के लिए जल्द से जल्द तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी है। बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से शहर हैदराबाद में 4 नवंबर से 10 नवंबर तक एक हफ्ता तवील खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जीएचएमसी हदूद में हालिया सैलाब के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और अहदेदारों को इस जिम्मन में हिदायत जारी की। जीएचएमसी सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट IAS अरविंद कुमार ने आज एक ट्वीट करते हुए कहा कि बल्दिया अजीमतर हैदराबाद में हालिया सैलाब के बाद और मौसम की तब्दीली के पेश नज़र वज़ीर आला व वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव की हिदायत पर 4 नवंबर से एक हफ्ता तवील सफाई मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें पानी की मुकम्मल निकासी, कचरे की सफाई और मुस्तकबिल में सैलाबी सूरत हाल से बचने की बारिश के पानी की निकासी के लिए हिकमत अमली, नालों की सफाई और तालाबों से गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी शामिल है। AICC तेलंगाना इंचार्ज M टाइगोर ने महबूब नगर मरकजी ज़राई बिलों के खिलाफ किसानों की दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ में बीजेपी मोदी हुकूमत अंबानी अडानी की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। तेलंगाना में KCR बेटे बेटी दामाद के मफाद के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब TRS तेलंगाना में नई कांग्रेस को देखेगी। M टाइगोर ने कहा कि कांग्रेस का मिशन 2023 है, कांग्रेस इक़्तिदार पर फाइज होगी। सिर्फ KCR खानदान के लिए ही सुनहरे दिन आए हैं, बीजेपी की हर वक्त पर TRS ने तायद की है। उन्होंने KCR मुतालबा किया कि फौरी असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए मरकजी ज़राई बिलों के खिलाफ करारदाद को मंजूर करे। రైతు విషయంలో మొత్తం మండలం మొత్తం పడుకున్నాయి, అధికారులకు చెప్తే ఎవరు పట్టించుకోలేరు. మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినామంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకే తెలియదు. అందుకు రైతులందరూ గమనించాలి. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించిన వాళ్ళ మంత్రులు వ్యతిరేకించిన జిత్తు మీద పంతం మీద ఈ దేశాన్ని सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने सूर्यापेट के सैकड़ों TRS कारकुनों की बीजेपी में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए इन्हें पार्टी खंडवा पहनाया। बाद असाब बंडी संजय मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि ये दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का और दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने बताया कि इसी तरह KCR ने हुजूर नगर की अवाम से भी हुजूर नगर की तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज देने का वादा करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन आज तक 1 रुपया जारी नहीं किया। उन्होंने KCR को झूठा और धोखेबाज चीफ मिनिस्टर करार दिया। नामपल्ली बीजेपी पार्टी ऑफिस पर मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी गजूला परमेंदर रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने वाले सूर्यापेट के सैकड़ों कायदीन का खैर मकदम किया और TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ప్రజలు మంచి నిర్ణయంతో నీకు ఆలోచిస్తానికి పట్టణ ప్రభుత్వం అధికార ప్రభుత్వం హుజూరాబాద్ ఎన్నికలు తెప్పిస్తే అడ్డంగా డబ్బులు ఖర్చు పెడితే అయినప్పుడు కూడా ఉద్ధూతాబాద్ ముఖ్యమంత్రి ఇలా హుజూరాబాద్ ఉద్ధూతాల్సిన ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, ఉద్ధూతాబాద్ ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, సిగ్గుమార్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి EGS నిధి తప్ప, కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధి తప్ప, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకం తప్ప ఇవాళ హుజూర్నగర్లో ఒక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేపడుతుంది. ఇవాళ మినిమం ఫండ్ EGS నిధులు, 14-15 ఫైనాన్స్, హర్జానా పైసలు. सूर्यापेट जिला हुजूर नगर असेंबली से प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी MPTC एंड TRS पार्टी वार्ड मेंबर्स
और ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी आह्वान कर रहे, इसको टीआरएस से और कांग्रेस से कुछ नहीं हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ संजय जी आगे जाएगा। नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए अच्छा कर रहे, खेती के लिए अच्छा कर रहे और यूथों के लिए, महिला के लिए और दलितों के लिए, किसान के लिए बहुत कार्यक्रम ले रहे। इसीलिए यहाँ इस प्रांत में टीआरएस का ये 7 साल का रूलिंग एक खराब है। बहुत लोगों नाराज है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 2 दिन के पहले उनका जलाने के लिए भी कोशिश किया। ऐसे स्थिति में बहुत लोग आज बीजेपी में शामिल हुआ, इसको हम आह्वान कर रहा हूँ। थैंक यू। सूर्यापेटा जिला हुजूर नगर असेंबली से प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी एमपीटीसी एंड टीआरएस पार्टी वार्ड मेंबर्स और ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने हल्का असेंबली मधीरा के रामाकृष्णापुरम में मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने कांग्रेस की जानिब से शुरू की गई दस्तखती मुहिम का इफ्तिताह किया और रियासत की टीआरएस हुकूमत और मरकज की बीजेपी दोनों हुकूमतों को हदफ तनकीद बनाते हुए इन्हें किसानों के दुश्मन करार दिया और हालिया राज्यसभा में मंजूर ज़राए क़वानीन की शदीद अल्फाज में मुखालिफत की। उन्होंने बादशाह कपास के खेतों का दौरा करते हुए किसानों को रेश मसाइल से आगाही हासिल की। उन्होंने दस्तखती मुहिम का मकसद बताते हुए कहा कि मुहिम का मकसद गवर्नर और सदर जमहूरिया को किसानों के मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाना है और इन क़वानीन पर किसानों के मौक़िफ़ से आगाह करना है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मेरठ जिले के गटकेसर में रैतु विदिका का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रैतु विदिका के क़याम से किसानों को एक मुकाम पर बैठकर बातचीत करने का मौका हासिल होगा। रैतु विदिका का क़याम मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अमल में लाया गया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के रिंग रोड के पास रैतु विदिका का क़याम अमल में आएगा। रियासती वज़ीर ई दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ जिला मलगू में ज़ेर तामीर टीआरएस पार्टी तेलंगाना भवन के दफ्तर के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर ई दयाकर राव ने पार्टी दफ्तर की तामीराती कामों में मुनासिब तब्दीलियों से मुतालिक अहदेदारों को चंद ज़रूरी मशवरे भी दिए और कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। बादशाह वज़रा ने गुट्टाम्मा मंदिर पहुँचकर पूजा की। इनके हमरा रैतु बंधु समिति चेयरमैन MLC P राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट मलावत कविता के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 37 साल मोहम्मद आरिफ मोइनुद्दीन का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है मोहम्मद आरिफ को चंद नामालूम अफराद ने तेज़धारी हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इत्तला के बाद गमज़दा मोहम्मद आरिफ के अफराद ख़ानदान ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए इन्हें अमेरिका जाने की इजाज़त दे। आरिफ पिछले 10 सालों से जॉर्जिया में ग्रॉसरी स्टोर चला रहा है। आरिफ की एहलिया फातिमा ने हुकूमत से अपील की है कि इन्हें और इनके वालिद को अमेरिका जाने के लिए हंगामी वीज़ा जारी करे। सीसीटीवी फुटेज में आरिफ पर हमले की फुटेज रिकॉर्ड हो गई है। आरिफ की एहलिया ने बताया कि मोहम्मद आरिफ की नाज जॉर्जिया के एक अस्पताल में है, जहां पर इनके आखिरी रसूमात अदा करने वाला कोई नहीं, लिहाजा इन्हें अमेरिका जाने की इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले में तेलंगाना की मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी ने मरकजी वजीर जयशंकर को दरख्वास्त करते हुए खत लिखा है। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में हैदराबादी नौजवान मोहम्मद आरिफ के बेईमाना कत्ल के सिलसिले में लड़की के वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तफसीलात बताई। और जो है मोहम्मद आरिफ मोइनुद्दीन का जो है सैटरडे के दिन स्नैपिंग करके मर्डर कर दिया था जॉर्जिया यूएसए में। पता नहीं वो किस वजह से किए, क्या किए, उसकी तो पता नहीं चल सका, लेकिन डेड बॉडी अभी जो है हॉस्पिटल में ही है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है जल्द से जल्द हमको जो है इमीडिएट इमरजेंसी वीज़ा और टिकट्स प्रोवाइड करने के लिए जो आपसे ख्वाहिश करते हैं कि जो है अगर आप दे दें जल्द से जल्द तो हमको मेहरबानी होगी। आप ये क्या करते थे आपके बच्चे और क्या करते थे? उन्होंने वहाँ पर जो है IT इंजीनियर थे उन्होंने। अब रिसेंटली जो है लॉकडाउन के बाद उनकी जॉब जाने के बाद उन्होंने जो है ग्रोसरी शॉप खोल लिए थे जो 2-3 महीने से रन हो रही थी। अचानक वो पता नहीं कौन मारे, क्या करे नहीं मालूम, वो सैटरडे के दिन जो है मार के उनको। कैसे मारे? घर से आए? नैब से क्या घर पे आए थे। घर पे आके जो है नॉक करे, उन्होंने जैसे ही बाहर निकलते मार दिए। जब मालूम हुआ क्या वो मारने वाले माँ के हैं या कोई उनके फ्रेंड ही थे या कुछ ऐसा? नहीं मालूम हुआ कि इंडिया के थे 2 आदमी ऐसा हो। जो अमेरिका के थे 2 इंडिया के थे। मोहम्मद आरिफ मोइनुद्दीन की एहलिया महनाज फातिमा ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत किया और वाक़े की तफसीलात बताई। उन्होंने हुकूमत हिंद से जल्द वीज़ा और टिकट जारी करने की दरख्वास्त की। आरिफ मोइनुद्दीन मेरे हस्बैंड थे, वो जॉर्जिया में यूएसए में है। उन्होंने सैटरडे में वो कॉल करे थे और बोले मेरे को कि मैं घर आके कॉल करता हूँ शॉप क्लोज़ करके, बोल के 9:30 कॉल करे उन्होंने मेरे को। लेकिन फिर उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद उनको कॉल करी तो उसके बाद उनका फ़ोन ही नहीं लगा। वहाँ पे मालूम करी, मेरे सिस्टर इन लॉ को मैं कॉल करी तो उसके फ्रेंड सर्कल वहाँ पे है, उन्होंने वहाँ पे बात करी और मालूम करे तो मालूम हुआ कि मर्डर हो गया उनका बोल के, और हॉस्पिटल शिफ्ट करें उनको। लेकिन वहाँ पे उनकी सांस रुक गई, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई बोल के मालूम हुआ हमें। मारने वालों में कौन थे आपको मालूम है? मारने वाले 4 लोग थे, 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स थे उसमें। 3 लोग तो अरेस्ट हो गए, अभी एक का कुछ पता नहीं है। उसमें से 2 लोग तो जो है सो हिंदू है, वो लोग हैदराबादी है बोल के मालूम हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मेरे को वीज़ा और टिकट इशू करे ताकि मैं वहाँ पे जा सकूँ। कोई क्यों मारे, क्या रीज़न पता नहीं, लोग बोल रहे कि शायद कुछ बिजनेस वो है, बिजनेस डील की वजह से हुआ। अच्छा, शायद उनका पार्टनर जो था वो इंडियन था या वहाँ का? वहीं का है, वो अमेरिका का ही है। रख ले। अच्छा, आप उनकी शादी हो कितने साल हो गए? 3 साल और हम लोग की शादी हो गई। है कब से वहाँ? 10 साल से है वहाँ पर। बच्चे कितने हैं? मेरे को एक रीसेंट सबीर ट्रस्ट महबूबनगर ने गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन में बला लिहाज मजहब व मिलत कैंप मुनक़िद करते हुए अशिया ज़रूरिया पर मुश्तक़िल किट्स तकसीम की। ट्रस्ट की जानिब से पहले सैलाब से मुतासरा इलाक़ा चंद्रायन गुट्टा, उस्मान नगर, शाहीन नगर, हाशिमाबाद, हाफिज़ बाबा नगर, फूलबाग, गुलशन इकबाल कॉलोनी का तफसीली सर्वे किया गया और सैलाब मुतासरीन और हकीकी ज़रूरतमंदों की निशानदही करते हुए इन्हें कोपन्स दिए गए। मंगल के रोज़ ट्रस्ट ने हाफिज़ बाबा नगर में रोड पर वाक़े मेट्रो फंक्शन हॉल पर कैंप मुनक़िद किया और हिंदू मुसलमान दोनों ही ज़रूरतमंदों में फ़ी ख़ानदान 1500 रुपये नक़द रकम और तकरीबन 4500 रुपये की अशिया ज़रूरिया की तकसीम की, जो मजमूई किट 6000 होती है। ट्रस्ट ने इस तरह के जुमला 200 किट तकसीम किए। इस मौके पर इस्तेफ़ादा गनंदगान ने ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया।
कोई तरतीब नहीं बनाई हम लोग, चूँकि सब मजबूर हैं, सबके हालात सब अपने अपने हालात से दो चार हैं। तो आज की तरतीब में भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिरादरान वतन को, गैर मुस्लिम भाइयों को भी जोड़ने की कोशिश की जाए। आज 200 में 30 की तादाद हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी आज शामिल है, जिनको हम पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में हमारे ये मशवरा हुआ था कि जिन हजरात जो हजरात ऑटो चलाते थे, उनके ऑटो ख़राब हुए हैं, तो उनको बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बाढ़ आई है, जो पूरा हमारा घर तबाह हो गया, पूरा पानी आ गया। मेरे देवर घर में तो पूरा 12 फीट छत के ऊपर से पानी जा रहा था, पूरा तबाह हो गया, पूरा सामान चला गया, पूरा फर्नीचर ख़राब हो गया और जैसे कपड़े वगैरह भी सब खराब हो गया। यहाँ तक कि राशन भी पूरा चला गया, बर्तन वगैरह सब बह गए। हाँ, मेरी बेटी घर में इसी तरह हुआ। और जो सो गवर्नमेंट तो 10,000 रुपये दी है, लेकिन जो यहाँ पर गलियाँ हमारे पास, वहाँ पर जो है ना इतना बहुत ज़्यादा कीचड़ है और घास वगैरह है, वहाँ पर आके साफ मतलब रास्ता ख़राब है, बल्कि बाहर जो गलियाँ साफ़ है वहाँ पर आके मदद कर रही है, वहाँ पर आके सब कुछ देगी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा है वहाँ पर हमको तो रहना है वहाँ पर, लेकिन उन लोगों को तो आना जाना भी पसंद नहीं है, नहीं गंदगी बर्दाश्त नहीं है, वहाँ चलना फिरना पसंद नहीं है गवर्नमेंट को। लेकिन जहाँ तक हो सके तंजीम वाले जो है ना, जो अल्लाह से डरने वाले, तक़वा वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं माशाअल्लाह। जो भी इस काम में खैर में जो हिस्सा लिए हैं, अल्लाह ताला उनको क्या है सेहत और आफियत अता फरमाए और उनको क्या जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला इस नई को उनके लिए क्या है आखिर के लिए महफूज कर ले और उन लोगों के अल्लाह ताला हादिसा से हिफाजत फरमाए रब्बुल आलमीन। हम सब क्या है उनके हक़ में दुआ कर रहे हैं, जो भी क्या है हमारी मदद किए हैं, पानी, दूध, ब्रेड, हाँ खाना, जो कपड़े, बर्तन सब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सके हम तक। मिर्चिल रेलवे स्टेशन पर मंगल की दोपहर 1 बजे के करीब स्टेशन पर ठहरी एक ट्रेन में बड़े पैमाने पर मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें एक बोगी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इसने 8 बोगी वाली इस ट्रेन के कई डब्बों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलते ही स्टेशन स्टाफ ने फौरी पानी की बकेट से छिड़काव करते हुए इसे काबू में करने की कोशिश की, ताहम तब आग काफ़ी फैल चुकी थी। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स ने फायर इंजन्स स्टेशन पहुंचे और आग को काबू में कर लिया। हादसे में ट्रेन की तकरीबन बोगियां जलकर खाकिस्तर हो गई, ताहम कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। स्टेशन अमले के मुताबिक 22 सितंबर से लॉकडाउन के सबब ये ट्रेन स्टेशन पर ही ठहरी हुई थी और इसमें कोई मुसाफिर या स्टाफ मौजूद नहीं था, जिसके सबब बड़ा हादसा टल गया। रेलवे स्टाफ ने बादअज़ा मुकाम हादसा पहुंचकर नुकसानात का जायजा लिया। आग लगने की वजूहात का अभी इल्म ना हो सका। MMTS ఇక్కడ 6 లైన్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టేషన్లో. రెగ్యులర్ లైన్స్ 1, 2, 3, 4, తర్వాత MMTS పర్ 1 పర్ 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి మెయిన్ లైన్ సర్వీసెస్ రిస్ట్రిక్ట్ చేశాం కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ రన్నింగ్, కొన్ని అన్యూజ్డ్ కోచెస్, స్పేర్ స్టాక్ని ఇక్కడ స్టేబుల్ చేయడం జరిగింది. ఈ పర్టికులర్ పర్ 1లో ఉన్న 10 కోచెస్ సెప్టెంబర్ 22 నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాయి. ప్రాపర్గా డోర్స్ లాక్ చేసి విండో షట్టర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి ఉంచాము. మాకు 13:50కి 55కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ కోచ్లో స్మోక్ వస్తుందని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా వి రష్ హియర్. తర్వాత చూస్తే ఈ కోచ్ నెంబర్ లాస్ట్ కోచ్ టువార్డ్స్ నిజామాబాద్ ఈ కోచ్లో స్మోక్ ఫైర్ మొదలయ్యాయి. దెన్ అడ్జసెంట్ కోచ్ వెజిటబుల్స్ కనెక్ట్ అయి ఉండటం వల్ల అందులో కూడా స్మోక్ స్ప్రెడ్ అయింది. ఇమీడియట్గా ఫైర్ ఇంజిన్ ఆర్డర్ చేసాము. స్టేట్ ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఎఫెక్టెడ్ కోచెస్ ఫైర్ పుటాప్ చేశారు. మిగిలిన ఫ్రంట్ 9 కోచెస్ అవి ఐసోలేట్ చేసేసి దాన్ని అడ్జసెంట్ లైన్ మూవ్ చేస్తున్నాము. ఈ పక్కనే స్టేషన్లో లైన్ నెంబర్ 4లో ఒక మ్యాంగ్లూర్ రేక్ ఒకటి స్టేబుల్ అయి ఉంది, దాన్ని అడ్జసెంట్ స్టేషన్కి మూవ్ చేస్తున్నాము. అది అంటే డోర్స్ విండోస్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాయి, కోచెస్ యూజ్ చేయలేదు. లాస్ట్ మోర్ దాన్ 2 months ఇక్కడ స్టేబుల్ అయి ఉన్నాయి. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।